द पावर ऑफ वुमेन। एक शकुंतला की स्टोरी मालूम है? राजा दुष्यंत शकुंतला की स्टोरी कुछ याद है? कि एक शकुंतला थी, राजा दुष्यंत गए थे जंगल में, दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। फिर गंधर्व विवाह करने के बाद जो है राजा दुष्यंत तो चले गए, उसको एक अंगूठी दे के गए थे और बोला कि जब तुम मेरे पास कभी भी आना, ये अंगूठी दिखा देना तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने तुमसे प्रेम विवाह किया था और मैं तुम्हें रानी बना लूंगा। अभी मैं जाता हूँ राज संभालने के लिए। फिर क्या होता है कि जब लेकिन वो उसके पिता आते हैं, जो ऋषि थे पिता आते हैं आश्रम में, और उसको देख के बड़ा गुस्सा होता है कि तुमने मेरे बिना शादी कर ली। श्राप दे देते कि तुमको वो भूल जाएगा, राजा दुष्यंत भूल जाएगा। और फिर वो उससे माफी मांगती है तो वो बोलते अच्छा तुमको अंगूठी दी, अंगूठी दिखा दोगे तो याद आ जाएगा। लेकिन वो अंगूठी एक बार वो ऐसे करके सो रही होती नदी में, हाथ उसका चला जाता तो अंगूठी उसकी एक मछली खा लेती है। फिर और ये जब राजा के पास जाती है, अंगूठी होती, राजा उसको दुत्कार के भेज देता है राजा दुष्यंत। और फिर बाद में किसी मछुआरे को मछली मिलती है, अंगूठी मिलती है, तो फिर अंगूठी जब मिल जाती है तो फिर राजा दुष्यंत उसको पहचान लेते हैं। गलत है स्टोरी। अब इतना बड़ा मैंने सब बता दिया, सब गलत है, फेक। क्यों? मैं बताता हूं, हमारे समाज में जब तक ये कहानियां लिखी गई, कहानियों का ये रूपांतर लिखा गया, तब तक में मुस्लिम समाज, ब्रिटिश समाज आ चुका था जिसमें इतनी बड़ी प्रथा थी। गंधर्व विवाह सोच ही नहीं सकते थे वो, कि माँ बाप कोई है नहीं, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कोई स्त्री अपने आप से कर लेगी। तो हुआ ये रियल स्टोरी हुआ था। कुछ अंगूठी कुछ नहीं है, कुछ भी अंगूठी नहीं है भाई साहब। राजा ने शादी की और फिर वो चले गए। थोड़े दिनों बाद ऋषि अपनी तपस्या से लौटे, उन्होंने बोला बेटी बहुत अच्छा किया, राजा दुष्यंत से विवाह किया, बहुत अच्छा किया। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है बेटी, अभी तुम गर्भवती हो, तुम्हारा गर्भ धारण करो और तुम जब ये हो जाएगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब चले जाना। तो बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे का नाम भरत रखते हैं। और बच्चा जो है जब थोड़ा 5 साल का हो जाता है तब शकुंतला जाती है किसके पास? राजा दुष्यंत के पास। तो राजा दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देते, ये सही है, लेकिन अंगूठी को कोई चेक नहीं। अब एक पिता आके, ऋषि आके अपनी बेटी को बोले बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने, गंधर्व विवाह कर लिया। हम आज की डेट में लव मैरिज नहीं करने देते अपने सामने बच्चों को। उस समय गंधर्व विवाह मेरे पीछे कर लिया और कोई बोलेगा बहुत अच्छा काम किया। ये तो हमारे समाज में हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब तक तो मुस्लिम आक्रमण हो चुका था, पर्दा प्रथा आ चुकी थी, ब्रिटिशर्स आ चुके थे। वो तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे, गंधर्व विवाह भी हो सकता है। तो तब ये कहानियों को मोड़ दिया गया समाज के हिसाब से। लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। पढ़िए महाभारत में है ये इसका पूरा वर्णन। तो ये था नहीं। तो फिर जब राजा के पास जाती है, राजा इनकार करते, राजा बोलते तुम पता नहीं किसका पुत्र लेके आ गई हो, और तुम बताती हो तुम तो मेनका पुत्री हो। मेनका तो अप्सरा है, वो तो बहुत सारे देवताओं के साथ संभोग करती रहती, ऋषियों के साथ, वो तो कॉर्टिसन है। तो बोला और तुम्हारा तो बैकग्राउंड भी, मेनका की पुत्री हो तो तुम्हारा तो बैकग्राउंड भी ऐसा है, मैं क्या मानूं। तो शकुंतला जो लड़ती है, एक सबसे पहले एक स्त्री, और जो कि राजकुमारी भी नहीं है, जंगल से आई हुई है, ट्राइबल एरिया से आई हुई है, वो एक राजा से लड़ती है। दैट शोज द पावर ऑफ वुमेन। और वो क्या संवाद करती है, वो कहती है कि राज संपर्पण मात्राणी पश्यदानी पश्यसी आत्मनो बिल्वा मात्री मतलब इमेज, मात्राणी पश्यनपि न पश्यसी। वो बोलती है कि जब तक एक पुरुष अपने आप को शीशे में नहीं देख लेता, तब तक वो अपने आप को बड़ा ही रूपवान मानता है। तो तुम राजा नहीं हो, सबसे पहले तुम मेरे पति हो, और मैं आज तुम्हें आईना दिखाऊंगी। कैन यू थिंक आज एक ट्राइबल लेडी जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऐसी बात कर सके? नहीं, उस समय कर सकती थी। दैट वॉज द पावर ऑफ वुमेन। और आज हमें पाश्चात्य सभ्यता से सीखना पड़ता है कि पावर ऑफ वुमेन लाओ, वुमेन एम्पावरमेंट लाओ। और वो क्या बोलती है, और फिर उसके तो उस पर भी प्रहार किया था कि तुम मेनका पुत्री हो, मेनका तो ऐसी है। तो बोलती मेनका त्रिदशु मेनका। वो बोलती कि मेनका तो त्रिलोक में मेनका ही रहेगी, और वो देवताओं की प्रिय रहेगी। तुम किसके प्रिय हो बता दो, तुम किस देवता के प्रिय हो बता दो। तो दिस काइंड ऑफ डायलॉग इज हैपनिंग, एंड जब व्हेन दिस काइंड ऑफ डायलॉग इज हैपनिंग, तो फिर जो दरबारी बैठे होते हैं वो राजा को समझाते हैं कि राजा हमें लगता है कि लड़की इतना लड़ रही है, आपकी स्त्री ही है, आपकी वाइफ है। तो फिर राजा बोलते हैं, हंस के बोलते हैं कि हाँ ये मेरी वाइफ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता विदाउट यू गाइस एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि राजधर्म में यह था कि रानी को एक वो होना चाहिए, मतलब अच्छी स्त्री होनी चाहिए। तो अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, अब आपने एक्सेप्ट किया इसकी बुद्धिमत्ता को देख के, तो अब ये मेरी रानी है, तो एक्सेप्ट किया। और अगर वो स्त्री लड़ती नहीं तो इस भारतवर्ष का नाम भारत नहीं पड़ता। एक स्त्री के लड़ने की वजह से आज आप जिस देश में रह रहे हो उस देश का नाम आपको मिला, आप भारतवर्षी कहलाते हो। शकुंतला को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए वुमेन एम्पावरमेंट को।
वरना भरत नहीं होता, भरत राजकुमार ही नहीं बनता। गलत बोल रहा हूं? कुंती से पांडु ने बोला कि भाई हमारे बच्चे तो हो नहीं सकते। एंड पांडु जब पैदा हुए, पांडु का मतलब समझते, पांडु का नाम पांडु क्यों पड़ा? पांडु इसलिए पड़ा तो जब पैदा हुए थे तभी से उनको जॉन्डिस था, पीले कलर के थे, पांडु कलर के थे। तो एक्चुअली ही वाज, ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने उनको श्राप प्राप्त दे दिया, वो एक्चुअली ही डिड नॉट हैव सेक्सुअल पावर, नहीं था। तो तभी जब भी कितनी बार शादियां हुई तो वो दूर भाग जाते थे, जब भी शादी होती थी उसके बाद तुरंत बाद वो युद्ध करने चले जाते थे। अल्टीमेटली दे हैड टू रियलाइज कि ही डिड नॉट हैव दैट पावर। तो जंगल में आते तो बोलते कि देखो मेरे को बच्चे तो चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि जब तक पितृ दान ना करे कोई लड़का तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो मुझे बच्चे चाहिए। तो तुमको तो आशीर्वाद मिला हुआ है, तो तुम देवताओं को बुलाओ और उनके साथ संभोग करो, मुझे बच्चे दो। तो बोलती कि, तो दोनों के बीच में डायलॉग बोलता, बोलती नहीं मैं, वो क्या बोलती है, आई एम योर वाइफ ना मामन हर्षि धमज्ञम में कथनचनम धर्म पत्नी भारताम तो ही राजी वलोचनम। मतलब कि हे भगवान, हे किंग राजा, मैं आपके प्रेम पाश में बंधी हुई स्त्री हूं, मैं आपकी वाइफ हूं, मुझसे ये करवाने के लिए मत कहिए, ये मेरे लिए पाप है। तो फिर राजा क्या बोलते हैं, राजा उसको बताते हैं कि हमारे यहाँ पॉलीएंड्री अलाउड था। पॉलीएंड्री क्या होता है? ए वीमेन कैन हैव मेनी हस्बैंड्स। वो उसको पूरा दोनों के बीच में संवाद है, एक्चुअली देयर इज अ डायलॉग। वो बोलती कि मैं और किसी के साथ संभोग नहीं करूंगी, किसी के साथ नहीं याला व्यवहार बनाऊंगी। वो बोलते कि नहीं, अलाउड है हमारे शास्त्रों में या हमारे समाज में अलाउड है। दोनों के बीच में संवाद होता है, इतना बढ़िया संवाद है, पढ़िए। दैट शोज द पावर ऑफ वुमन कि वो संवाद कर रही है अपने राजा के साथ। एंड देन होता है, फिर जब उनके 3 पुत्र हो जाते हैं तो फिर राजा बोलता है कि मुझे चौथा पुत्र मिल गया। अब आप लालच कर रहे हैं, 4 पुरुषों के साथ कि कोई स्त्री अपना संबंध बनाए, उनसे पुत्र पैदा करे तो वो फिर भी स्त्री कहलाती है, लेकिन 5वें के साथ वो वैश्या कहलाती है। वो ये लिखा हुआ वर्ड लिखे हुए हैं, 5वें के साथ मैं संभोग नहीं करूंगी, वो वैश्या वन होगा, मैं नहीं कहलाऊंगी। तो फिर होता कि चलो फिर ये माद्री के साथ अश्विनी कुमारों के इसका होता है और फिर नकुल सहदेव पैदा होते हैं। तो इस तरह से 5 पुत्र पैदा हुए। दैट शोज द पावर ऑफ वुमेन।